हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट टेक्नो पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैकिंग की सीरीज़। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, हैकिंग की सीरीज़। इस पूरी सीरीज़ में आपको हैकिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि हैकिंग क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, हैकर कौन से अटैक परफॉर्म करके कौन सी चीज़ हैक करते हैं, वो अटैक काम कैसे करते हैं और उन अटैक से अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है, जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे मुझे लगता है कि आपको हैकिंग के नाम सुन के ही काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट को बनाए रखते हुए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ हैकिंग। लेट्स गो। दोस्तों, हैकिंग एक ऐसा काम है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड किया जाता है सिस्टम या नेटवर्क में, जो कि पहले से उसमें मौजूद होती है। फिर जब वो एंट्री मिल जाती है तो उसका यूज़ करके उस सिस्टम को यूज़ करना बिना किसी वैलिड परमिशन के हैकिंग कहलाता है। और अगर इसको सिंपल वर्ड में बोले तो ये है दोस्तों कि किसी सिस्टम के ओनर की परमिशन के बिना उसको यूज़ करना, उसका डाटा लेना या उस पर नज़र रखना, या किसी सिस्टम में कोई कमी ढूंढकर उसका इस्तेमाल करना, उसमें इलीगल एक्सेस पाना हैकिंग कहलाता है। यहाँ तक आप ये भी कह सकते हैं कि अपने दोस्त के सिस्टम को यूज़ करना बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी मौजूदगी के, और यूज़ करते टाइम आपको उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, जैसे कि मिर्ज़ापुर 2 के एपिसोड्स, तो आपने तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर वो सब कॉपी कर लिए बिना परमिशन के, तो ये भी हैकिंग के अंडर में ही आएगा। तो कुल मिला के मुद्दा मामला ये है दोस्तों कि अगर आप किसी सिस्टम को उसके ओनर की परमिशन के बिना ही कुछ भी उसमें करते हैं तो वो हैकिंग ही कहलाएगा। वैसे हैकिंग का मोस्टली यूज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए किया जाता है, जिससे वो सिस्टम का डाटा चुरा सकें, सिस्टम को क्रैश कर सकें, सिस्टम को लॉक कर सकें, जैसे और भी बहुत सारे काम। वैसे हैकिंग को अगर परमिशन लेकर किया जाए तो वो गलत नहीं होती है, तब उसको इथिकल हैकिंग कहा जाता है। इथिकल हैकिंग का मेनली इंटेंशन सिस्टम की कमी ढूंढकर उसको फिक्स करके सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर करना होता है। जो लोग ये काम करते हैं उनको इथिकल हैकर बोला जाता है। वैसे हैकर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, उन सारे टाइप्स को मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। वैसे जो हैकर्स लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसलिए वो आसानी से हैकिंग को अंजाम दे पाते हैं। वैसे हैकिंग का पहला इवेंट 1960 में MIT में हुआ था, और तभी उसी टाइम हैकर वर्ड भी सामने आया था। दोस्तों, वैसे हैकिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दिए दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हैकिंग में कैसे कैसे अटैक्स होते हैं और उन अटैक्स से होता क्या है। तो सबसे पहला है पासवर्ड हैकिंग। इसमें हैकिंग पासवर्ड्स को फाइंड करने के लिए की जाती है। जैसे कि हम लोग जब अपने सिस्टम में कुछ लॉगिन करते हैं तो उसका पासवर्ड हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, और अगर हैकर आपके सिस्टम की एक्सेस पा ले तो आपका पासवर्ड भी पा सकता है। पासवर्ड हैकिंग में और भी तरीके होते हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स। नेक्स्ट है नेटवर्क हैकिंग। इस हैकिंग का मतलब ये है कि किसी नेटवर्क से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटस्टेट, टेलनेट, NSLookup और भी बहुत सारे। नेक्स्ट है वेबसाइट हैकिंग। इसका मतलब ये है कि किसी वेबसाइट का अनऑथराइज्ड एक्सेस पाना और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, और इनके जैसे और भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हैकिंग से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, हैकिंग के कुछ मेन एडवांटेज इस प्रकार हैं। हैकिंग से हम लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं। ये चीज़ पुलिस वालों को काफ़ी हेल्प करती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ED ने व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करके ही इतने सारे सबूत इकट्ठा किए थे। नेक्स्ट एडवांटेज है कि हैकिंग की हेल्प से हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हम सिस्टम की कमियां ढूंढकर उनको फिक्स करके सिक्योरिटी को और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हैकिंग से हम उन हैकर्स को भी रोक सकते हैं जो कि हैकिंग करके डाटा चोरी करते हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हैकिंग के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हैकिंग से होने वाले नुकसानों की। तो वो ये है कि हैकिंग से हमारी प्राइवेसी को खतरा होता है, हैकिंग से डाटा चोरी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, हैकिंग से अनऑथराइज्ड सिस्टम एक्सेस का भी खतरा रहता है, हैकिंग से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की भी प्रॉब्लम रहती है, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, हैकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि लोग हैकिंग करते क्यों हैं। वैसे तो मैंने आपको 2-3 रीज़न पहले ही बता दिए हैं, जैसे कि डाटा चोरी करने के लिए, इलीगल एक्सेस पाने के लिए, सिस्टम की कमी को ढूंढकर सिस्टम की सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जिसको कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। इसके साथ साथ ही और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि फ़न करने के लिए,
शो ऑफ करने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, जासूसी के लिए, रुपए मांगने के लिए और टेररिज्म जैसे कामों के लिए। तो दोस्तों, ये था हैकिंग का इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मेरी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप्स ऑफ हैकर, यानी कि हैकर कितने टाइप के होते हैं। और अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।